मदन दिलावर ने कहा कि सरकार कर रही निजी स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म पर विचार, अमीर और गरीब आदमी का भेदभाव मिटाने का प्रयास किया जा रहा है और इससे बच्चों में भेदभाव मिटेगा, इससे बच्चों में मिटेगी हीन भावना। ये बड़ी खबर है। जाहिर तौर पर एक ये अच्छी पहल भी हो सकती है, क्योंकि देखिए जिस तरह से अमीर गरीब का भेदभाव स्कूलों में देखने को मिलता है वो खत्म होगा और ये ड्रेस कोड जो है एक बड़ा इसमें हथियार कारगर साबित होगा। आगे इस पर विचार कर रहा हूं कि निजी विद्यालयों की यूनिफॉर्म भी सभी की एक हो। उसमें जूते, मोजे और ये शर्ट, पैंट, शर्ट या जो लड़कियों की पहना होता है वो सब एक जैसा हो, इस पर हम विचार करें। पता नहीं आपकी नाराजगी बढ़ेगी या खुश होंगे या मौन हो जाएगी, मुझे पता नहीं। और मंत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मदन दिलावर जी, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंत्री जी, बहुत एक अच्छी पहल भी होगी और ये देखिए शिक्षा के क्षेत्र में ही जो ड्रेस की वजह से अमीर और गरीब का जो भेदभाव दिखाई देता है ये दूर होगी, लेकिन ये चुनाव से पहले इस तरह की घोषणा जो है इसको कैसे देखा जाए और इस पहल के बारे में बताएं। ये कोई घोषणा ही नहीं है, हमने कहा इस पर विचार करेंगे। इस पर विचार कर रहे हैं और लोगों से सुझाव मांग रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमको लग रहा है कि इससे ऐसा लगता है कि गरीब है, अमीर है, ऐसे कलर की ड्रेस पहनता तो बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता होगा, ऐसी ड्रेस पहनता तो छोटे स्कूल में पढ़ता होगा। इसलिए विद्यार्थियों के यानी छात्रों के मन में ये हीन भावना पैदा ना हो, इसलिए ऐसा विचार हमारा है। इस पर हम आगे कार्रवाई करना चाहेंगे और एक्सपर्ट से राय लेंगे, निजी विद्यालय वालों से राय लेंगे। मंत्री जी, आपने कहा था ना कि किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या इसको लेकर आपके पास प्रस्ताव आ रहे थे या ये आपकी तरफ से एक सोच है? कई डिमांड आई है लोगों की, कई बात मौखिक है, कई लिखित में भी आई है। इस पर कई लोगों ने मांग की है इस प्रकार की एक ड्रेस होना चाहिए और वो ड्रेस कहीं भी उपलब्ध हो, उस किसी का ये नहीं हो कि वही दुकान पे मिलेगी या उसी विद्यालय मिलेगी, कहीं भी उपलब्ध हो सकता है। अभिभावक जो या माँ बाप है वो कहीं से भी कपड़ा लेके सिलवा भी सकते हैं, बने भी ला सकते हैं। क्या आप अगर माने तो देखिए कि अगर देखा जाता है जाहिर तौर पर प्राइवेट स्कूल में यूनिफॉर्म को लेकर मनमानी होती है, तो क्या लगता है कि जब इस पर विचार विमर्श हो रहा है या उस पर अमली जामा पहनाया जाएगा तो कैसे समझाया जाएगा? क्योंकि देखिए मुखालफत तो देखने को मिलेगी। देखो, मैं मनमानी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो छात्र हैं, छात्रों के मनों में ये भाव नहीं आना चाहिए कि हम छोटे हैं कोई बड़ा है और हम में कोई ऊंचा और नीचा है। उनके मन में भाव ना चाहिए हम सब बराबर हैं, एक साथ जैसे विद्यालय में पढ़ सकते हैं, एक जैसे ड्रेस पहन सकते हैं, एक जैसा रह सकते हैं, इस प्रकार का उनमें भाव होना चाहिए। बिल्कुल मंत्री साहब, देखिए जाहिर तौर पर हम भी कह रहे हैं कि एक बहुत अच्छी पहल होगी और देखिए ये जो गरीबी अमीरी का जो भेदभाव खत्म करती हुई एक ये तस्वीर सामने आएगी कि विचार विमर्श हो रहा है इस पे और अमली जमा पहनाया जाता है। लेकिन जिस तरह से जब आपका ही संबोधन हो रहा था, जब आप ही बातचीत कर रहे थे, तब आपने कहा कि हो सकता है इसका जो है विरोध भी हो, लेकिन अगर अमल में लाया जाएगा तो लेकर ही आएंगे। मैंने अभी क्योंकि काफी विद्यालय के प्रमुख थे, संचालक थे, उनके बारे में उनके बीच में बोल रहा था। उस वहाँ उपस्थित लोग थे, लगभग 1,500 के आसपास लोग थे और शिक्षक भी थे और विद्यालय संचालक भी थे। सबने इस बात को एक स्वर से सराहा है और कहा है कि हम इसका समर्थन करते हैं। एक छोटी सी बात और समझना चाहूंगी, जब आप ये तमाम बातें कह रहे थे वहाँ लोगों का रिस्पांस कैसे आ रहा था? वहाँ जो मौजूद थे, जो अभिभावक थे और जो तमाम लोग मौजूद थे, 100% इस बात से, मेरी बात से सहमत थे और उन्होंने हाथ खड़ा करके इस बात का समर्थन किया है कि आपके जो मन में विचार आया है वो ठीक है और इसको साकार रूप देना चाहिए। बातचीत आपने हमसे की, बहुत बहुत शुक्रिया। और जाहिर तौर पर एक अच्छी पहल के रूप में हम लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि अमीर और गरीब का जो भेदभाव जाहिर तौर पर खत्म होना चाहिए। मेरे सहयोगी दिनेश तिवारी भी हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। दिनेश, देखिए मंत्री जी से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि अब इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स मिला।